मेरा नाम है नैयर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मैन 324। ये ब्लोवर हीटर आया है। ये थोड़ा सा चलने के बाद एक अजीब सी आवाज़ निकालता है। तो इस मसले का हल मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या मसला हो सकता है। इसके 4 पेच लगे हुए हैं, ये खोल लेने हैं। उसके बाद ये इधर जो इसकी लीड है, इसके अंदर एक क्लिप लगा होता है, उसके भी पेच खोल लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह जो ब्लोवर हीटर होते हैं, अगर उनमें साउंड का मसला हो, शोर करें, तो क्या मसला हो सकता है और इसका क्या हल है, उसको आसानी के साथ किस तरह ठीक किया जा सकता है। ये क्लिप खोलने के बाद इसकी तार जो है मैं लीड वाली पीछे खींच लूँगा, ताकि ये दोनों हिस्से जो हैं थोड़े अलग हो जाएं और आसानी के साथ इसमें हाथ चला जाए और नज़र आ सके कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो इस तरह इसको अलग कर लेना है। इसको अलग करने के बाद भी मैं आपको इसको चेक कराऊंगा कि ये किस तरह आवाज़ निकालता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अंदर इसके प्लास्टर के पर बने हुए हैं और नीचे इसके मोटर होती है। ये देखें, इसमें काफ़ी डस्ट वगैरह जमा हुआ है। तो इस डस्ट को अभी देखें आपके, ये अजीब किस्म का शोर निकालता है, जिस तरह सीटी की आवाज़ होती है। तो ये ब्लोवर के साथ पहले इसको साफ़ कर लेना है अच्छी तरह। अंदर जो डस्ट वगैरह है उसको साफ़ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें अगर इस तरह ये सीटी की आवाज़ निकाले और इसमें क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। तो इस तरह ब्लोवर के साथ इसको मुकम्मल मैं साफ़ कर लूँगा और उसके बाद मैं आपको चेक कराऊँगा कि अक्सर जो होते हैं ब्लोवर, इसमें क्या फ़ॉल्ट आता है, क्यों ये साउंड निकालते हैं। तो ये मसला भी आज इंशाल्लाह आपको मैं कवर करवा दूँगा। तो इस पर के ऊपर एक जो है क्लिप लगा हुआ है तार का, उसको नोज़ प्लास के साथ ऊपर खोल लेना है, निकाल लेना है बाहर। जब ये खोल आएगा तो इस पर को जो है हम ऊपर खींचेंगे तो ये भी निकल आएंगे इसके ब्लेड। तो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये एक मोटर लगी हुई है। मोटर के ऊपर जो है 2 पेच लगे हुए हैं और एक पतरी लगी हुई है, उसमें बुश है और इसके नीचे भी बुश होता है। ये इस तरह इसका रूटर होता है, जिस तरह आम पंखों का रूटर होता है, इसका थोड़ा छोटा रूटर होता है। इस तरह ये दोनों पेज खोलने के बाद इस पतरी को जो है बाहर निकालना है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने बाहर निकाल लिया। इस पतरी के अंदर बुश बना हुआ है और ये इसका रूटर है। जिस तरह आम पेडस्टल फैन का रूटर होता है, इसका थोड़ा छोटा रूटर होता है। इस तरह अच्छी तरह इसकी शाफ्ट को साफ़ कर लेना है और इस जो बुश वाली प्लेट है इसको भी साफ़ कर लेना है। 2 बुश लगे होते हैं, एक उसके नीचे होता है और एक ये मैं आपको साफ़ करके दिखा रहा हूँ, एक ये होता है। दोनों को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इस पे जो है ऑयल लगा लेना है और ये इसके अंदर जो बुश है इसको इस तरह घुमाना है, ताकि जो अंदर कार्बन वगैरह जमा हुआ वो भी उतर जाए और अच्छी तरह ये नरम हो जाए, आसानी के साथ घूम सके। तो ये बुश जो होते हैं ये खुश्क हो जाते हैं, तो इसलिए इनको ऑयल देने के साथ हम चेक करेंगे कि बिल्कुल ये अब बेआवाज़ हो जाएगा, कोई भी किसी किस्म का ये साउंड नहीं देगा। उसी तरह इसके दोनों पेचों को एक जैसा करके टाइट कर देना है। ये दोनों पेच मैंने टाइट कर दिए हैं, दोनों को एक जैसा अच्छी तरह टाइट करना है। अब मैंने इसको दोबारा चलाया हुआ है, देखिए अब कोई इसका आवाज़ नहीं आ रहा, बिल्कुल ये बेआवाज़ चल रही है। उसी तरह इसकी जो है पर इनको नीचे बिठा देना है और ये ऊपर से हवा लेता है और इधर जो इसके अंदर लगे हुए हैं एलिमेंट लगा हुआ है, उससे जब गुजारता है तो ये हवा गर्म हो जाती है। उसी तरह इसका लॉक लगा लेना है। इस तरह इसका लॉक लगाने के बाद मैं आपको चेक करवा रहा हूँ कि बिल्कुल ये बेआवाज़ है, अब इसका कोई आवाज़ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अगर वीडियो इस तरह मैं बनाता हूँ आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से हौसला अफजाई मिलती है और मज़ीद दिल करता है कि बंदा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाए। उसी तरह इस तार का क्लिप लगा लेना है और क्लिप टाइट करने के बाद मैं इसको बंद करके भी आपको चेक करवाऊँगा कि ये किस तरह गर्म हवा देता है। इधर से गर्म हवा देता है और ऊपर से जो है ये हवा को खींचता है अपनी तरफ। तो ये इसका एक थर्मोस्टेट होता है और एक इसका जो होता है कि जिसमें 1 नंबर पे और 2 नंबर पे ये एलिमेंट ऑन हो जाते हैं। एक साइड पे फ़ैन होता है सिर्फ, ये 2 बटनों का ये काम होता है, एक पे थर्मोस्टेट और एक पे ये ऑन ऑफ करवाता है।